कि देखिए किसी के साथ गलत ना हो, गलत ना होने के लिए कानून बनाए, किसी के साथ गलत हो ऐसा कानून नहीं होना चाहिए। और चूंकि आप एयर1 से बिलोंग करते हैं जी, क्या आपको आरएसएस में कभी ऐसा कुछ चैलेंज महसूस हुआ? नहीं, पहली बात तो मैं सेवाएं आरएसएस को नहीं दे रहा हूँ, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आरएसएस के लिए अपने जीवन का कुछ हिस्सा या कुछ समय दे पा रहा हूँ। जो आपने सर पे बांध रखा है, नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी का प्रतीक नहीं है, ये आपको भी मानना चाहिए और सर समाज को। मैं तो कहता हूँ कि ऐसी सारी अच्छी पार्टियों को भी भगवा धारण करना चाहिए। भगवा उसका प्रतीक है, शक्ति शौर्य का प्रतीक है, और ये प्रत्येक हिंदू और यहाँ नहीं। अच्छा, मैं आपको ऐसे बहुत सारे उदाहरण दे दूंगा जो मुसलमान है वो भी भगवा पहन रहे हैं। वो कहते हैं आरएसएस को क्या मुसलमानों का विरोधी, हम कतई विरोधी नहीं है। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच हमारा संघ संगठन है, अब देख लीजिए क्या। हाँ, लेकिन वो अगर भारत माँ को भारत माँ कहना है तो इसमें पाप क्या है? इस देश में प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को जो अपने राष्ट्र से प्रेम करता हो, जो अपनी धरती माँ से प्रेम करता हो, उस व्यक्ति को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए अपने जीवन काल का चाहे 2 ही 3 वर्ष देना चाहिए। संगठन ये कहता है कि पार्टी में किसी में हो, यदि वो हिंदू है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार को स्वीकार कर वो हिंदुत्व की एकता के लिए एक कदम बढ़ाता है, तो हमें कोई गुरेज नहीं है उसे अपना मानने में, अपना स्वीकार करके चलने में। जैसे हम दोस्तों, हमारे साथ सुनील सामरिया जी मौजूद हैं जो इस समय उन्नाव जनपद के जिला सह कार्यवाह हैं, और उनसे हम चर्चा करेंगे कि जो उनको दायित्व मिले हुए हैं, जिसमें वो हिंदू सम्मेलन करा रहे थे, और तत्कालीन परिस्थितियों में यूजीसी को लेकर जो हिंदुओं में मतभेद पैदा हुए हैं, जो टकराव देखने को मिल रहा है, उसका वो जमीनी स्तर पर क्या अनुभव करते हैं। भाई साहब नमस्कार। प्रणाम साहब। भाई साहब, ये बताइए कि आप जब जिले में जाकर इन कार्यक्रमों को संपन्न कर रहे हैं, तो वर्तमान प्रदेश में जो हिंदू बिखरा हुआ दिखाई पड़ रहा है, जो आपस में संघर्ष करता जातीय रूप में दिखाई पड़ रहा है, इसको वापस समेटने में कितने आपको चुनौती पड़ रही है? चुनौती पड़ रही है, चुनौती रहेगी भी। रही बात, जैसे आपने यूजीसी के बारे में बात की, तो यूजीसी या कोई भी ऐसा कानून जो किसी भी समाज के लिए उसके मानदंडों पर यदि गलत साबित हो रहा है या उससे महसूस हो रहा है, तो उसको बनाने वाले लोगों को उस पर विचार करना चाहिए। और संगठन का भी अपना मानना है कि सरकार ने यदि बनाया है तो हमें उसका पालन करना चाहिए, और उसमें कुछ खामियां हैं तो उनमें तब्दीली होने की गुंजाइश रहती है। कोई भी कानून बनेगा तो संशोधन होना चाहिए। और समाज की बात, जब हम ज़मीन पे जाते हैं या ज़मीन पर गए हैं, तो वहाँ देखा है इस चीज़ का काफ़ी गुस्सा है वर्ग में। या तो आप समझाने में नाकाम है, दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ तक आपने अध्ययन किया है उसमें ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं उससे नुकसान है एक पक्ष को, एक वर्ग को, एक समुदाय को। अगर वो उसमें कुछ क्लॉज जोड़ने की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं विचार करना चाहिए सरकार को कि अगर इस क्लास को जोड़ दिया जाए, समाज का अहित ना हो तो ठीक रहेगा। हम लोगों ने तो फेस किया है, लोगों ने ऐसी, भाई हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लोग भी उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। कहना अगर ऐसे क्लॉज जोड़ दिए जाए तो क्या गलत है? क्या सरकार को जमीनी हकीकत से क्या रूबरू नहीं है? क्या समाज में ऐसे बहुत सारे नियम बने हुए हैं जिनका दुरुपयोग नहीं हो रहा है? समाज में हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तो हमेशा ये कहा जाता है कि वो समाज के मन को पढ़ने वाले लोग हैं, उसके हिसाब से चलने वाले, भारतीय संस्कृति और हिंदुओं में एकता पैदा करने वाले लोग हैं। फिर अचानक से इतने अच्छे माहौल में ऐसा हो जाता है, इसके पीछे भी क्या कभी संघ विचार करेगा या कर रहा है कि ये कैसे हुआ? संगठन अपने तरीके से विचार करता रहता है हर विषय पर, और संगठन का काम ये कानून बनाना नहीं है। कानून बनाना सरकार का काम है। सरकार में बैठे हाँ अपने विचार के लोग हैं, लेकिन क्या नई गाड़ी लाते हैं तो आप सड़क पे चलते हुए पंचर नहीं होती है, या क्या सड़क पे चलते हुए कभी एक्सीडेंट नहीं होता है? तो ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं चूक या भूल ना हुई हो, या हम उसको भूल या चूक नहीं कहेंगे, लेकिन ये जरूर कहा जाएगा कि अगर किसी चीज़ का किसी समाज में प्रतिकार हो रहा है तो, और अपने लोगों का हो रहा है, तो फिर सोचना चाहिए कि कहाँ पर हमसे चूक हुई या कहाँ हमने चूक करी है। अच्छा, उसको ठीक करके अपने लोगों को फिर से दूसरा के चलना चाहिए। दूसरा, जैसे कि आपने हिंदू सम्मेलन, आप मतलब कि आपके जो संगठन ने पूरे देश में या प्रदेश में करे, अभी तत्कालीन देखने को मिल रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी है उत्तर प्रदेश सरकार में, सुहेल देव समाज, भारतीय समाज, तो वो भी एक समरसता का सम्मेलन कर रहे हैं, और चूंकि यूजीसी से ब्राह्मणों को ज्यादा नाराज बताया जा रहा है और दिखने को भी मिल रहा है। हाँ बिल्कुल। तो वो बता रहे हैं कि आजमगढ़ में 10,000 से ब्राह्मण ज्यादा उनके सम्मेलन में एकत्रित हो, तो लगातार रुझान, अब चुनाव आने वाले हैं तो सब अपने अपनी तरफ खींच रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये चुनावी माहौल है और चुनाव के लिए पार्टियां अपनी रणनीतियां अपने अपने तरीके से समाज में जाती हैं। संघ का काम या संगठन का काम, आरएसएस का काम राजनीतिक नहीं है, हिंदू समाज को एकत्रित करने का काम है। और हिंदू समाज को हम किस प्रकार से एक करेंगे, इसके लिए काम करने वाले लोग हैं। तो वो उनका विषय है। राजनीति में भारतीय जनता पार्टी क्या अपनी रणनीति बनाएगी, उनकी सहयोगी पार्टियां या उनकी विपक्षी पार्टियां क्या बनाएंगी, ये उनका विषय है। फिलहाल तो हम लोग
चरावेती लगे, एक दिन सफलता निश्चित मिलेगी। उन्नाव जनपद में वर्तमान में तो सब भगवामय दिखाई देता है, पर भविष्य को लेकर क्या चुनौतियां हैं कि ये जो आपका माहौल है, जो आपके सारे विधायक हैं, सांसद आपका किस है, चीज नहीं हमारा नहीं है, आपका मतलब आपका ही वो कहा जाता है, ठीक है, आप नहीं एक्सेप्ट करते हैं खुले में, भारतीय जनता पार्टी के हैं और हम कहते हैं ना कि ऐसा होता है कि सभी को उसके किए की सजा देगा। एक सवाल है कि चूंकि आप उन्नाव जनपद में पूर्वा विधानसभा से बिलोंग करते हैं, तो बीते कुछ वर्षों में देखने को मिला कि कई बार लोगों को न्याय पाने के लिए अपनी जान भी गंवानी पड़ी, किसी ने आत्मदाह कर लिया, किसी ने फ्लैट को जला लिया। ठीक बात है। तो ऐसे में शासन ऊपर से नीचे तक डबल इंजन, ट्रिपल इंजन या जितने इंजन भी जोड़े जाए, जी, जी। सब सरकार के हैं। हाँ। फिर भी और इतना बड़ा संगठन आप लोग चला रहे हैं, उसके बाद भी ऐसी चीजें देखने हम को लोग मिलती इन हैं। सारी चीजों पर क्या इस पे विचार है? हाँ बिल्कुल, चर्चा भी करते हैं और कहीं ना कहीं जैसे पिछली बार की एक घटना हुई थी, उसमें आपने एंटी केस देखा भी है कि ठीक है, सरकार हमारी है, एमपी हमारे हैं, एमएलए हमारे हैं, डबल तिबल जो भी आप कह लीजिए, वो जी। पूरी तरीके से खाका है। प्रशासन भी एक सकारात्मक दृष्टिकोण से काम करता है, किंतु ये भी आप मानते हैं कि समाज में जितने व्यक्ति हैं जी, उन सारे व्यक्तियों की सुरक्षा नहीं कर सकता, यानी स्वेच्छा से ही व्यक्ति को जीना पड़ेगा। एक महिला ने मुख्यमंत्री आवास पे तेल डाल के आग लगा ली थी, आपने देखा था। जी। उसमें बाद में जांच हुई तो एक वकील साहब की पूरी प्लानिंग सामने भी आई और उनको फिर अरेस्टिंग करके उनको जेल भी भेजा गया। लेकिन न्याय पाने में वो विवश रही होगी, तभी तो उस पर नहीं, वो न्याय पाने के लिए नहीं, देखिए न्याय पाने के लिए व्यक्ति को सही रास्ते पर, जैसे भूख लगी है तो हमें चोरी ना करके अगर हम किसी से भोजन मांग लें, जी, वो तो बात ठीक है। ठीक बात है, लेकिन वहां पर जैसे आप प्लानिंग करेंगे कि तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो न्याय के लिए हमारी आया तो गया, लेकिन बात यह है कि उसकी प्रशासन ने नहीं सुनी, तब ये शायद अगला स्टेप हुआ। अगर प्रशासन सुन लेता तो क्या तब उसके बाद भी कोई उकसाने से ऐसी मेरा मानना उस केस पर ऐसा नहीं है। अच्छा, तो पार्टिकुलर, हाँ पार्टिकुलर है। एक और केस हुआ था उन्नाव में, एसपी ऑफिस के सामने एक हाँ ठीक है, हाँ उसमें शासन ने या प्रशासन ने पूरी तरीके से एक्टिव होकर वो मामला सही था। हाँ ये सही है, कहीं ना कहीं कुछ लोग या तो अधिकता में, अति में जल्दबाजी कर जाते हैं। उस केस में भी करीब 7 ही 8 दिन में ऐसी घटना हो गई थी, एसपी ऑफिस के सामने उसमें लड़की ने शायद आग लगाई थी, लड़का तो सर उसको बाद में समाजवादी का कार्यकर्ता बता देगा, तो ये ऊंच गांव के आसपास की बात हाँ है। ठीक बात। तो ऐसे केसों में बता दिया जाना, लेकिन उसमें पुलिस ने पूरी सक्रियता के साथ दिखाई सक्रियता और उस केस का भी निपटारा किया था। हाँ ये सही कि उसमें भी पक्ष शायद उस लड़के का ही थोड़ा सा बाद में गलत जीवन चला गया ना। हाँ जीवन चला गया। इसमें हम आप और समाज की सहभागी भूमिका एक रहे कि सही के साथ खड़े हों। हमें दल, हमें वर्ग, हमें जाति, इन सारी चीज़ों से हटकर जब हम देखेंगे न्याय के लिए, सत्य के लिए क्या सही है, अगर किसी भी व्यक्ति के लिए गलत हो रहा है, वो हमारे दल का है तो हम देखेंगे, हमारी पार्टी का है, हमारे लोगों का है तो देखेंगे। ऐसा विचार जब रहेगा तो हमारा मानना है कि कहीं ना कहीं फिर ऐसी घटनाएं छुटपुट आएंगी और आएंगी जिन पर सरकार को, प्रशासन को पूरा ध्यान रखना चाहिए। और फिलहाल हम ये देखेंगे कि पूर्ववत समय के हिसाब से घटनाएं कम हैं, वो चाहे भ्रष्टाचार की हों, चाहे करप्शन किसी प्रकार की हों, लेकिन ये सही कि हम ये मानते हैं कि ऐसी घटनाएं भी नहीं होनी चाहिए। यानी छुटपुट का मतलब, क्योंकि जब आप राम राज्य की कल्पना करते हैं तो राम राज्य में किसी भी अंतिम व्यक्ति को भी और प्रथम व्यक्ति के दोनों के बीच की समानता बिल्कुल सेम यानी एक रहनी चाहिए। एक अंतिम प्रश्न है जी, जैसे आप सेवाएं दे रहे हैं आरएसएस में, साथ में आप अपना पारिवारिक जीवन का भी कर्तव्य निभा रहे हैं जी, तो और चूंकि आप एयर 1 से बिलोंग करते हैं जी, क्या आपको आरएसएस में कभी ऐसा कुछ चैलेंज महसूस हुआ? नहीं, पहली बात तो मैं सेवाएं आरएसएस को नहीं दे रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आरएसएस के लिए अपने जीवन का कुछ हिस्सा या कुछ समय दे पा रहा हूँ और ये मेरे लिए गर्व की अनुभूति का विषय है। और मैं चाहता हूँ कि इस देश में प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को जो अपने राष्ट्र से प्रेम करता हो, जो अपनी धरती माँ से प्रेम करता हो, उस व्यक्ति को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए अपने जीवन काल का चाहे 2 ही 3 वर्ष देना चाहिए। मुझे कभी इस मतलब अपने कुल के वजह से मुझे कभी फेस कुछ ऐसा नहीं करना पड़ा। दूसरी चीज, ऐसी घटनाएं होंगी भी तो संगठन उसके लिए जिम्मेदार नहीं है,
किसी भी चीज के लिए किसी भी समुदाय को जिम्मेदार ठहराना मेरा मानना कि ठीक नहीं है। किसी एक समुदाय में एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिसको इस चीज के लिए अति या उसमें वाद हो, पर्सनली हो सकता हाँ पर्सनली हो सकता है। कभी किसी समाज को लेकर देखिए, मैंने तो कभी कल्पना नहीं की और अनुभूति भी नहीं की इस चीज की। तो कहने का तात्पर्य मैंने पूछा इसलिए कि अप्रत्यक्ष तौर पर वहाँ पर यूजीसी की तो जरूरत नहीं है। नहीं, वहाँ का तय नहीं है और वहीं पर नहीं, मुझे तो लगता है कि यूजीसी की मतलब जरूरत नहीं है। हाँ, जो सरकार को आवश्यकता थी कि देखिए किसी के साथ गलत ना हो, गलत ना होने के लिए कानून बनाए। किसी के साथ गलत हो ऐसा कानून नहीं होना चाहिए। हाँ, किसी के साथ गलत नहीं हो इसके लिए कानून बने। देखिए जैसे सरकार ने हमें मान लो कि रिवाल्वर का लाइसेंस दे रखा है, तो सरकार ने लाइसेंस हमें इसलिए दे रखा है कि मेरे ऊपर कोई अटैक ना करे। तो अपनी सुरक्षा में तो हम सेल्फ डिफेंस में फायरिंग कर सकते हैं, लेकिन हम उससे किसी की हत्या करते हैं तो फिर तो 300 तो कम मुकदमा लगेगा और जेल तो जाना पड़ेगा। तो इसलिए सरकार को भी या व्यवस्थाओं को भी ऐसा सोचना चाहिए कि हमें ऐसे कानून बनाते समय अपने समाज के किसी भी व्यक्ति से, क्योंकि जब हम वर्गों की खाई को पाटेंगे, जातियों की खाई को पाटेंगे, तो ही हम हिंदुत्व का जो एक स्वरूप है, जो विशाल स्वरूप है, जिसका कोई मतलब अथाह सागर की तरह उसकी गहराई है, सनातन मजबूत होगा, हिंदुत्व मजबूत होगा। और जब हिंदुत्व मजबूत होगा तो राष्ट्र मजबूत होगा, और राष्ट्र मजबूत होगा तो पूरी दुनिया आपको अपना विश्वगुरु मान लेगी। आपको विश्वगुरु बनने की आवश्यकता दिखाना नहीं पड़ेगा, आप स्वतः विश्वगुरु बन जाएंगे। तो संगठन भी ऐसा ही मानता है और इसीलिए संगठन कार्य कर रहा है। और ये जी एक अंतिम प्रश्न है कि जब आप हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं, समाज में जा रहे हैं, गांव-गांव क्षेत्र में, तो कैसे लोग आते हैं, कैसा सामाजिक प्रतिनिधित्व होता है और किन विषयों को लेकर आप ये सम्मेलन कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा सवाल आपका। हिंदू सम्मेलन संगठन की तरफ से जो आयोजित करे गए हैं वो मंडल स्तर पे करे गए हैं, यानी हर एक न्याय पंचायत, जी, ग्राम पंचायत के, न्याय पंचायत के स्तर पर। और न्याय पंचायत में सर्व समाज को वहाँ बुलाया गया। वहाँ माताएं, बहनें, सभी वर्ग के लोग, सभी वर्ग, सभी जाति, यहाँ वहाँ पर जितने भी उस परिक्षेत्र में आ रहे हैं, जी, यदि कहीं बाहर के भी प्रवास कर रहे हैं रोजगार के रूप में या किसी भी तरीके, ऐसे सारे लोगों को बुलाया गया और बताया गया कि हिंदुत्व क्या है, हिंदुत्व की एकजुटता के लिए हमको क्या करना चाहिए। तो अनुभव तो बहुत ही अच्छा रहा। हम लोगों ने जिस तरीके से मंडल स्तर पे किए, जी, बहुत ही सुखद अनुभव हुआ और उत्साह के साथ ये हम लोगों का जोश भी हाई रहा कि नहीं, हम लोग जो काम कर रहे थे और संगठन ने ये कार्य योजना बनाई थी हिंदू सम्मेलन की शताब्दी वर्ष पे, 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हम लोगों ने पूरे समाज में जाके हम लोगों को अपनी बात रखनी थी कि हम 100 वर्ष संगठन के भी हो गए हैं और ये संगठन आपके लिए काम कर रहा है। क्योंकि संघ के बारे में बहुत सारे लोग अभी भी गाँव में, और गाँव छोड़िए शहरों में भी बहुत सारे लोग अनभिज्ञ हैं। जो तबका, एक ये कह लीजिए कि बौद्धिक तबका है, वही ठीक से जान पाता है आरएसएस के बारे में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में। तो हमारा लोगों का उद्देश्य था लोगों के साथ जुड़ना, लोगों को बताना कि एक ऐसा संगठन जो हिंदुत्व के लिए काम करता है। और अच्छी खासी सहभागिता लोगों की मिली, सहयोग मिला और बहुत ही अच्छा लगा। लोग अपने घरों से सहयोग के रूप में कुर्सियाँ, चादर, पांडाल, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि वहाँ पर कोई ऐसा कुछ हो कि नहीं कोई एक व्यक्ति वहाँ पर ऐसा करेगा। सारे लोगों का सहभाग रहा। कुर्सियाँ किसी के घर की, पांडाल किसी के यहाँ का सहयोग में आ गया और कहीं कहीं तो भोजन लंगर भी चले, तो सारे लोगों के घरों से चावल आए, तहरी बनी है, जो भी बना प्रसाद रूप में सबके घरों से आया, सभी ने बनाया और सभी ने मिलकर खाया। और संत समाज का वहाँ पर रहा, कहीं ना कहीं संगठन के भी लोग रहे और सभी जो बौद्धिक वर्ग या समाज या क्षेत्र से भी वरिष्ठ लोगों को उसमें से आमंत्रित किया गया और बहुत ही अच्छा वातावरण एक बना। और मुझे लगता है कि हिंदुत्व के लिए और राष्ट्र के लिए ये एक बहुत ही अच्छा समय था। और मैं तो ऐसा चाहूँगा कि समाज को भी, यानी ये संगठन की तरफ से तो आयोजित हुए ही थे, समाज को भी ऐसे आयोजनों को संपन्न करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए कि समाज में एक प्रकार की मजबूती आती है। ना कोई वर्ग वहाँ समझ में आया, ना कौन किस जाति का है समझ में आया, ना कौन ऊंचा है, ना कौन नीचा है, कौन धनवान है, कौन गरीब, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे सभी समान नजर आते हैं। आपने देखा भी होगा संगठन में भी हमारे ऐसा कुछ नहीं चलता कौन कहाँ से क्या है क्या नहीं। वहाँ पर सिर्फ व्यक्ति और व्यक्ति के कर्म है, यानी किस लेवल पे वो काम कर रहा है,
कितना समर्पण है राष्ट्र के लिए, देश के लिए, बस उतनी चीजें और वही अच्छा है। इसी में उसी से आनंद देश- है समाज इसी में का। आनंद है, समाज का आनंद है, और समाज आनंद में रहेगा तो फिर सभी आनंद में है, और हम आप तो समाज के लिए ही है। बिल्कुल। तो जैसा आपने बताया कि आपको वहाँ पर सभी का सहयोग मिला, सभी साथ में रहे, सभी के घर से अन्न आया, सभी ने साथ में बनाया, सभी ने साथ में भोजन पाया, प्रसाद पाया। बस इस संदेश को, इन विचारों को ऐसे लोग भी समझें और जानें जिनके हाथ में सत्ता रहती है, जो नए कानून बनाते हैं, जो इस राष्ट्र को चलाते हैं, जो इस समाज को अच्छे से चला सकते हैं, उन तक भी जाए तो मुझे लगता है समाज का और राष्ट्र का कल्याण जल्दी होगा। हाँ बिल्कुल। देखिए, कर्ता इस विषय का एक नेतृत्व करने वाला, जाहिर सी बात है, नेतृत्व इसके भी हाथ में होगा। समाज की दिशा को बदलने का एक सशक्त माध्यम है सत्ता, बिल्कुल। और सत्ता सेवा मान लीजिए, सत्ता ऐसा माध्यम ही मान लीजिए जिससे आप अपने को या समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं। आप देख भी रहे होंगे पिछले 8-10 सालों में समाज की गति भी एक, जिस प्रकार से हिंदू के अंदर जान ही नहीं थी, उसमें से थोड़ा सा एक जान आई है। अब उसने ये कहना स्वीकार कर लिया है अब, और कहना शुरू कर दिया है जमीन पे कि हाँ, मैं गर्व से कहता हूँ कि हिंदू हूँ, और परिणाम भी आपको देखने को मिला। अब वो स्वीकार नहीं करता कि आप मेरे साथ गलत करेंगे तो मैं उसका प्रतिकार करूंगा। अभी तक प्रतिकार ही अच्छा, शासन और प्रशासन भी नहीं साथ खड़ा हुआ कभी। ऐसा लगा कि इसी देश में हिंदू मतलब कहीं दूसरे देश से आए हैं, कहीं दूसरी धरती से आकर यहाँ बसाए गए हैं, ऐसा लग रहा था। इस देश में हिंदू सांप्रदायिकता बिल के नाम पर ऐसे ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं। अगर हम बात करें तो 2013 में कांग्रेस सरकार जो हिंदू सांप्रदायिक बिल लाई थी, जी। आप पढ़िए उसको क्या कह रहा है, अल्पसंख्यक कुछ भी करे। उसी से रिलेटेड अभी तो लेके आए हैं अपने क्या कहते हैं, रोहित वेमुला एक्ट लेके जो आ रही है कांग्रेस सरकार, हाँ हाँ, तो हम हमारे हिसाब जगनमोहन रेड्डी की हाँ गवर्नमेंट। हाँ, तो ये नहीं, किसी व्यक्ति के साथ गलत हो, कानून ऐसा हो कि उस करने वाले लोगों को, चाहे वो एक हो चाहे संगठन या सामूहिक रूप से वो कर रहा हो, उसके खिलाफ कार्यवाही के लिए ऐसा कानून बने, बिल्कुल बनना चाहिए। हम मानवता के विपक्ष में नहीं है, हम तो चाह रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम वाले लोग हैं भाई। हम तो ये नहीं कहते। आप स्थिति में घर वालों को भी थोड़ा सा ये होता है कि नहीं ठीक है, भरोसा रहता है, और उनको भी नहीं कि राष्ट्र सेवा में कहीं ना कहीं उनका भी योगदान राष्ट्र सेवा में है ही। मैं तो जो कर रहा हूँ सो कर ही रहा हूँ, मेरे गार्जियनों का, मेरे परिवारजनों का, मेरे ऐसे साथियों का जो हमारे काम को भी देखते हैं। भाई, व्यवसाय भी आपको रोजी रोटी के लिए करना ही पड़ेगा। आप समाज में जाएंगे, समाज में जाने के लिए भी तो अर्थ बिल्कुल, तो चाहिए। वहाँ पर अपने अपने सब साथी संगाती अंगीकार सहकार हैं, तो वो सभी अपना जो है देखते हैं, और उनका सहयोग मिलता है, तभी आप किसी कार्य में आगे बढ़ पाते हैं। तो मुझे ये भगवान का आभार धन्यवाद इसलिए करता हूँ क्योंकि ऐसे साथी, ऐसे संगति के लोग दिए जो हमारे कार्य में हमको ऊर्जा प्रदान करते हैं, ताकि मैं इस देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए कुछ कर सकूं। आपकी बहुत अच्छा लगता है। आपकी ये ऊर्जा बनी रहे और आपके उद्देश्य सफल हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का आशीर्वाद, आप सभी का आशीर्वाद, सहयोग ही मेरी ऊर्जा का स्रोत है, और मैं चाहूंगा ये आपने समय दिया इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।